जिसके साथ आपकी प्रतिकूलता है, आप उसके प्रति कभी अच्छे भाव नहीं रखते, कभी। पड़ोसी के साथ अगर आपकी कोई अनबन हो गई तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी जब तक सुलह नहीं हो जाएगी तब तक उसके साथ हमेशा आपके मन में बुरे भाव ही उत्पन्न होंगे। आप सुबह से दरवाजे से निकले और वो भी मिल गया, समझो कि आप समझेंगे कि हमारा तो आज ये कहां से दिख गया सुबह सुबह। कितने विकल्प मन के अंदर उत्पन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ। हमेशा सोचते हैं इसका ऐसा अनर्थ हो जाए, इसका ऐसा बुरा हो जाए, इसका ऐसा खोटा हो जाए। और तो और जब व्यक्ति की कषाय की तीव्रता और प्रबल होती चली जाती है, फिर तो यहां तक भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं, फलाना मर जाए, इसका तो बेटा मर जाए, इसकी तो बहू मर जाए, इसको तो फलाना हो जाए। कितने कितने संकल्प विकल्प आत्मा में जन्म ले लेते हैं। विचार करना, इसका ऐसा हो जाए या मैं इसको ऐसा मार दूं तो अवसर मिल जाए, इस तरह का संकल्प या विकल्प पाप की उत्पत्ति का स्थान होता है। भले ही जीव कुछ कर पाए ना कर पाए, फिर भी पाप कमा रहा है। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा या सुना होगा कि स्वयंभू रमण समुद्र में एक 500 योजन का अवगाहना वाला महामत्स्य रहता है, और उस महामत्स्य के कान में एक तंदुल मत्स्य रहता है। तंदुल कहते हैं चावल को। चावल जैसी अवगाहना वाला छोटा सा एक मत्स्य रहता है। दोनों ही उत्तम सहनन के धारी। देखो किया होगा कोई ऐसा कर्म कि उनको सहनन भी उत्तम मिला। जो महामत्स्य है वह ऐसे पर्याय में है कि अपनी क्षुधा अन्य जीवों के माध्यम से पूर्ण करता है, तृप्त करता है, दूर करता है। तो जब महामत्स्य को क्षुधा वेदना होती है तो वह अन्य जीवों का भक्षण करके अपनी क्षुधा दूर करता है, और इसके बाद फिर सो जाता है। सोते समय अक्सर देखना, अगर कोई बैठे बैठे सो जाए अगर, तो अक्सर देखना आपका मुंह ऐसा खुल जाएगा। फिर उस मुख में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। महामत्स्य भी सोते समय मुंह खोल लेता है, उसका मुंह खुल जाता है। अब उसके मुख में अनेकों बड़ी बड़ी मछलियां आदि आती रहती हैं और जाती रहती हैं। वो सो रहा है, इसलिए उसे ज्ञात नहीं रहता कि कौन से जीव आ रहे हैं और कौन से जीव जा रहे हैं। पर जो महामत्स्य के कान में बैठा हुआ तंदुल मत्स्य है, वो ये सब देखता रहता है।
और खाने के नाम पर महामत्स्य के कान में उत्पन्न होने वाला जो मल है उसको खाता है, और उसकी कुछ खाने की योग्यता नहीं है क्योंकि छोटा सा है। परंतु महामत्स्य के मुख में आती हुई विशाल विशाल मछलियों को देखकर संकल्प करता रहता है या विकल्प करता रहता है कि काश मैं होता इसके जैसा, तो मुख में आती हुई सारी मछलियों को एक साथ खा जाता। ये महामत्स्य कितना मूर्ख है कि इसके मुख में आई हुई मछलियों को भी ये खा नहीं पाता, और मैं अगर होता तो मैं ऐसा कर लेता। अब कुछ होना जाना है, परंतु जो मन में उन जीवों को देख करके मारने का भाव उत्पन्न हो रहा है, वह भाव ही, वह संकल्प विकल्प ही एकमात्र उसकी पाप की उत्पत्ति में कारण बन रहा है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। सामायिक आदि के काल में भी कभी सोना नहीं चाहिए। जो सामायिक आदि के काल में सो जाते हैं उनके भी मुंह खुल जाते हैं। महामत्स्य के मुख में कोई भी आ सकता है, तो आपके मुख में भी ध्यान रखना। पर यहां पर तो बात इतनी सी बताई है कि वह तंदुल मत्स्य इस तरह का संकल्प विकल्प करता हुआ पाप कर्म को बांधता रहता है, और मरण करके जहां महामत्स्य 7वें नरक में जाता है, वही तंदुल मत्स्य भी 7वें नरक में जाता है। कारण क्या हुआ? तंदुल मत्स्य ने तो किसी भी जीव का वध नहीं किया, किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाई, उसने तो वैसी कोई हिंसा नहीं करी, फिर यह 7वें नरक में क्यों चला गया? मात्र मात्र उन जीवों की हिंसा का विकल्प करते रहने के कारण। इसलिए यहां कहा गया है कि उस जीव को मारूंगा अथवा वह मर जावे तो अच्छा हो, इत्यादि जीव हिंसा के संकल्पों से जिस समय आत्मा मलिन होता है, उस समय भी पाप की उत्पत्ति होती है। जिनेंद्र भगवान ने श्रावक को कहा है कि संकल्पी हिंसा का त्याग रख, अर्थात इस तरह के संकल्प मन में मत लाना। आज तो मैं उसे मार ही डालूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जो होना हो वह हो जाए, पर आज तो मैं उसे देख ही लूंगा। अथवा हे भगवान, हे प्रभु, ये तो मर ही जावे, इसका तो कुल का नाश हो जावे। कैसे कैसे कषाय के वशीभूत होकर जीव के परिणाम उत्पन्न होने लग जाते हैं, पर केवल प्रणाम करने से थोड़ी ना कुछ होता है। कहावत है ना, कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरते। केवल ऐसा करते रहने से किसी के प्राणों का अंत थोड़ी ना हो जाता है। वो तो जब जिसकी जितनी आयु है वह तो उतना आयु कर्म अपना भोगेगा, भोग रहा है,
पर तुम इस तरह के अशुभ संकल्प विकल्प कर रहे हो जिसके कारण सतत निरंतर पाप की ही उत्पत्ति हो रही है। इसलिए मन में कभी ऐसे असत संकल्प नहीं करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान तो ये कहते हैं कि अगर कोई विपरीत जीव भी है तो हमेशा उसके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए कि हे भगवान, इस जीव के परिणामों में सुधार हो। अगर उसके परिणाम सुधर जाएंगे, उसके प्रति तुमने अच्छी भावना कर ली, अगर उसके परिणाम सुधर गए तो भी तो आपका हित है। क्या उसके मर जाने से ही आपका हित होगा? एक बात ध्यान रखना, अगर आपका अशुभ कर्म पाप कर्म उदय में चल रहा है तो किसी एक के मर जाने से भी समाधान नहीं हो जाएगा। वो तो आपके अशुभ कर्मोदय के अनुसार कोई दूसरा निमित्त तैयार हो जाएगा, फिर कोई निमित्त होगा, फिर वही भावना आपकी उस दूसरे के प्रति होना शुरू हो जाएगी, उसमें भी अपना ही अहित हो रहा है। सबसे अच्छा तो क्या है कि ऐसे जीवों के प्रति शुभ संकल्प करना शुरू कर दो, और इसमें अपना भी भला, क्योंकि अपने शुभ संकल्प तो तत्काल अपना भी भला, और अगर उस जीव का की होनहार कुछ अच्छी होगी अथवा प्रशस्त वातावरण में भी जीव के परिणामों में अंतर आता है। तीर्थंकर भगवंत के समुद्र में जन्मजात बैरी जीव बैर भाव क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वहां का वातावरण कैसा होता है? प्रशस्त होता है। तो कई बार प्रशस्त वातावरण में आने पर जीव के परिणामों में अंतर आता है और जीव को शांति मिलती है, कसाय घट जाती है। और अप्रशस्त वातावरण हो तो शांत जीव भी कषाय को प्राप्त हो जाता है, क्रोधादि को प्राप्त हो जाता है। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अच्छा सोच लें, उस जीव के अंदर भी भगवान आत्मा है, पर वह जीव अभी कर्मोदय से प्रभावित है, इस कारण से वह विपरीत अनुभव में आ रहा है। और यदि हम शुभ संकल्प करते हैं कि हे भगवान, इसका भी भला हो और मेरा भी भला हो, इसके परिणाम शुभ हो, इसके परिणाम निर्मल हो, इसके परिणामों में भी भगवान आपके द्वारा जो उपदेश दिया हुआ है वह उपदेश इसके परिणामों को भी प्रभावित करे। ध्यान रखना, ये जो अंतरंग में अपने उदार भावना जागृत हो रही है, शुभ भावना जागृत हो रही है, इससे तत्काल अपना हित हो रहा है, अपन ऐसे बच रहे हैं, और अपने शुभ संकल्प से हो सकता है कि सामने वाला जीव भी कदाचित प्रभावित हो जाए, और जो अभी आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, बुरा बर्ताव कर रहा था, हो सकता है वो आपके साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दे। परिणामों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। परिणाम अशुभ वातावरण को भी शुभ कर देते हैं, और अशुभ परिणाम प्रशस्त वातावरण को भी अप्रशस्त बना देते हैं।
सत्संगति साधु संगति में बैठने वाले जीवों के परिणाम निर्मल होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने श्रवण चरित्र का उदाहरण तो सुना ही होगा कि श्रवण महाराज ने 500 शिकारी कुत्ते मुनराज के ऊपर छोड़ दिए। अब विचार करो कुत्तों का क्या कार्य है। कुत्ते जानते क्या कि ये जानते थे क्या कि ये मुनिराज है, इनके ऊपर हमें आघात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुछ समझते थे क्या? हिंसक थे, क्रूर थे, निर्दयी थे, हमेशा वहीं वे उपयोग में आते थे जहां सम्राट को किसी को दंड देना होता था। 500 शिकारी कुत्ते यशोधर मुनराज के ऊपर छोड़ दिए, फिर वहां ऐसा कौन सा कारण बन गया कि 500 शिकारी कुत्ते उनके निकट जाने पर शांत हो गए और बैठ गए? क्या परिचय था क्या मुनराज से उनका पूर्व का? कुछ भी तो नहीं था। पर अगर कोई कारण था तो वो था उन मुनराज का जीव मात्र के प्रति निर्मल भाव। उस प्रशस्त वातावरण में आते ही वे क्रूर शिकारी कुत्ते भी शांत भाव को प्राप्त हो गए। सोचने वाली बात है, एक मनुष्य का परिणाम कुत्तों के परिणाम से भी हीन हो सकता है। लोक में यद्यपि कुत्तों को हिंसक माना जाता है, मनुष्य को हिंसक नहीं माना जाता। पर देखो श्रवण की कसाई की तीव्रता और कुत्तों की कसाई की तीव्रता, कि कुत्तों के परिणाम शांत हो गए पर श्रवण का परिणाम फिर भी शांत नहीं हुआ। यानी उस जीव की कितनी तीव्र कसाई रही होगी। इसीलिए तो मनुष्य साथ में नरक में जा सकता है। देखो तो कितनी तीव्र कसाई कर लेता है जी। बंधु, इसलिए कभी हिंसक संकल्प मत करो, बुरे संकल्प मत करो।